नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। सीधे रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जो कि बंगाल से आ रही है। बंगाल में उपचुनाव से पहले सियासी जो जंग है वो जारी है। भवानीपुर में बीजेपी उपाध्यक्ष दिलीप घोष के साथ धक्का मुक्की हुई है। दिलीप घोष उपचुनाव के प्रचार के लिए यहां पहुंचे थे। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं धक्का मुक्की की। दिलीप घोष बीच में और आपस में, क्योंकि ये आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने धक्का मुक्की करते हुए, बीच में ये सुरक्षाकर्मी दिलीप घोष आपको नजर आ रहे हैं। उनको लगातार धक्के भी लग रहे हैं। भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव होना है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यहां पर ममता बनर्जी और प्रियंका टिब्रेवाल में महामुकाबला हो रहा है। दोनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। ये देखिए, ये दिलीप घोष किस तरीके से वहां पर कार्यकर्ता गुस्से में हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं। सुरक्षा बल भी, जो सिक्योरिटी है, उनसे भी लगातार वो भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। झड़प में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं गंभीर रूप से। ये भी खबर सामने आ रही है। भवानीपुर, पश्चिम बंगाल और जंग चल रही है टीएमसी बीजेपी के बीच में। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर जारी है। और कलकत्ता से इस वक्त मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनोज, ये तस्वीरें तो बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं। माहौल खराब हो रहा है भवानीपुर में। दिलीप घोष और लगातार धक्का मुक्की का माहौल। जी विपनेश, देखे कि पश्चिम बंगाल में 3 जो सीटों पे उपचुनाव होना है, 30 तारीख को चुनाव होना है और इसका आखिरी दिन था। और कहीं ना कहीं देखे, जो बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, पूरी ताकत आज यहाँ पे भवानीपुर में झोंक रखे हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं पे क्या हुआ, जब दिलीप घोष का जो काफिला जा रहा था, प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो भी आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो दोनों में आमना सामना हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से नारेबाजी हुई है और इसमें बीजेपी के जो कई कार्यकर्ता है उनको चोटें भी लगी। और दिलीप घोष के साथ में किस तरह से देखे जो धक्का मुक्की है, तो साफ तौर से कह सकते हैं कि जो हिंसा की गतिविधियां हैं, हम यदि विधानसभा चुनाव के पहले देखे यहाँ पे और विधानसभा चुनाव परिणाम के आने के बाद भी हिंसा की गतिविधियां थी, और अब ये जो चुनाव बाई इलेक्शन होना है, तो साफ तौर पर यहाँ पे हिंसा की गतिविधियां आपको देखने को मिल रही है। अब ये चुनाव का आखिरी दिन था और दोनों पार्टी की तरफ से पूरी जोर-आजमाइश थी, क्योंकि अपने वर्चस्व की लड़ाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे लड़ रही है और दूसरी तरफ जो बीजेपी पार्टी के प्रियंका टिब्रेवाल है वो मैदान में है। तो साफ तौर पर देखिए, चुनाव का आखिरी दिन था और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जनता के बीच में जाना चाहता है और कहीं न कहीं जनता को अपने पक्ष में वोट मांगने की सिलसिला आज भी वही देखा गया और दोनों तरफ से झड़प हुई है। दिलीप घोष वहां पे मौजूद थे और कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से सर में चोटें लगी है, कई लोगों को घायल भी हुए हैं। जी विपनेश, मैं ये जानना चाह रही हूं मनोज की ऐसी नौबत क्या आई वहां पर, क्या हालात बने कि सुरक्षा कर्मियों को अपनी रिवॉल्वर तक निकालनी पड़ी है वहां पर? जी देखिए, ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यहाँ पे कहीं न कहीं उनका घर है और पूरा तरह से गढ़ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पता है कि इस बार का जो चुनाव है उनके लिए बहुत बड़ा अहमियत रखता है और किसी भी कीमत पे इनको चुनाव यहाँ से जीतने का जरूरी है। तो इसलिए कहें, इस लिहाजा से, क्योंकि वहां पे वर्चस्व की लड़ाई है चारों तरफ। देखे, जो बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं पे जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, वहीं पे प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। तो दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं इस तरह का जो वहां पे हुआ है और साफ तौर पर देखे कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, बीजेपी भी आज जो तमाम उनके जो स्टार प्रचारक थे भवानीपुर उन्होंने उतार रखा था। तो साफ तौर पे कहे कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां चाह रही है कि यहां से हम अपना विजय जीत निश्चित करें। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पता है कि 30 सितंबर को जो यहाँ पे चुनाव होगा, 3 अक्टूबर को परिणाम आएगा, तभी यहाँ पे उनको दोबारा से जो सत्ता में है, क्योंकि इस बार जीतेंगी तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से अपनी सत्ता तक जा सकती है, नहीं तो अदर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो साफ तौर पर अब यहाँ पे दोनों कार्यकर्ताओं को सामने देखे और दिलीप घोष भी थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। जी मनोज, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है और लगा था कि हिंसा का दौर कभी तो रुकेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से लेकर हम बाई इलेक्शन तक देख रहे हैं, वही हालात हैं, वही सूरत हाल हैं। एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और आरोप टीएमसी बीजेपी पर लगाती है, बीजेपी टीएमसी पर लगाती है। तो क्या इसी के दम पर बंगाल में इलेक्शन जीता जाएगा, भवानीपुर का भी? जी देखिए, ये जो भवानीपुर का चुनाव है कहीं ना कहीं बहुत कई मायने में अहम रखता है और हर किसी की, जिस तरह से देखिए जब विधानसभा चुनाव था तो हर किसी की निगाहें नंदीग्राम पे टिकी हुई थी, लेकिन अब साफ तौर पे देखिए यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव होना है और हर किसी की निगाहें विधानसभा के चुनाव के उस उपाय पे भवानीपुर पे टिकी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही है। कल देखिए पूरी तरह से उन्होंने अपनी यहाँ से अभिषेक बनर्जी थे, सारे जो टीएमसी के जो तमाम बड़े स्टार प्रचारक है, मदन मित्रा हो, फिराद हकीम हो, तो जगह जगह जनता के बीच में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता
ममता बनर्जी के पक्ष में वोट के लिए अपील कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देखिए साफ तौर पर कहा था कि इस बार ऐसा लोग न सोचे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्णतः जीत रही है और हर एक वोट की कीमत होती है, लोगों को अपने मत का प्रयोग करना होगा, पोलिंग बूथ तक जाना होगा। मैं मनोज 1 मिनट आपको रोकना चाह रही हूँ, तस्वीरें आ गई हैं सामने। ये देखिए सुरक्षा कर्मी, उनको रिवॉल्वर तक निकालनी पड़ी है। इससे पहले एक तस्वीर जो देख रहे थे, लगातार दिलीप घोष को तो धक्का मारने की कोशिश की ही जा रही थी। जो सुरक्षा कर्मी जो घेरा है उनको जब रोक रहा था तो जो कार्यकर्ता सामने हैं, जो लोग सामने हैं, वो सुरक्षा कर्मियों को भी धक्का मार रही। देखिए ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वहां पर इसी तरीके के हालात बने और फिर उसके बाद समझाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को अपनी रिवॉल्वर तक निकालनी पड़ी है कि पीछे हट जाइए आप। लेकिन कार्यकर्ता इतने गुस्से में, जोश से भरे हुए कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मानो कि दिलीप घोष का वहां पर जाना उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मानो कि जैसे उनको कहा गया था कि कोई लीडर ऐसा आए तो उसको ऐसे ही रोकना चाहिए। अगर ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं तो दीदी को रोकना चाहिए। माजरा क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो ऐसा ही आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के, क्योंकि 80 नेता वहां पर तैनात किए गए हैं, उनमें से दिलीप घोष भी हैं, उनको इस तरीके से रोकने की कोशिश की गई कि धक्का मुक्की हुई वहां पर। और बीजेपी कह रही है हमारे कई कार्यकर्ता इसमें जख्मी हुए हैं। फिर उसके बाद ये रिवॉल्वर देख लीजिए हाथ में सुरक्षा कर्मियों के, पहले ये जेब में थी लेकिन हालात संभालते संभालते वो खुद पीछे हट रहे थे और उन्होंने कहा कि आप पीछे हो जाइए। जब नहीं हटे तो फिर इन सुरक्षा कर्मियों को अपनी रिवॉल्वर निकालकर वहां पर उनको डराने की कोशिश भी की गई। पिस्टल ये आप देख रहे हैं ये, और उन्होंने सुरक्षा के लिए निकाली है क्योंकि वो कार्यकर्ता आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उन पर अटैक करते चले जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये पिस्टल निकाली है डराने के लिए कि आप पीछे हट जाइए, फायर भी हम कर सकते हैं। दिलीप घोष को वहां पर बचाते हुए ये सुरक्षा कर्मी और जो कार्यकर्ता सामने हैं, जो लोग सामने हैं, वो गुस्से में हैं और लगातार पीछे उनको धकेल रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। भवानीपुर जो हॉट सीट हो गई है, बाय इलेक्शन होने जा रहा है 30 तारीख को और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। ऐसे में दिलीप घोष पहुंचे थे, बीजेपी के बड़े नेता, पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए। लेकिन हालात वहां पर क्या बने वो न्यूज़ 24 लगातार आपको दिखा रहा है कि दिलीप घोष के साथ वहां पर धक्का मुक्की की है। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी समर्थक हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने प्रचार रोकने की कोशिश की और उस वक्त वहां पर उनके साथ धक्का मुक्की की। और यही वो वक्त था जब सुरक्षाकर्मी काफी देर तक उनको समझाते रहे, दिलीप घोष को बचाते रहे और जब वो नहीं माने तो फिर उन्होंने अपनी जेब से पिस्टल निकाली है उनको डराने के लिए कि नहीं माने तो हम फायर भी कर सकते हैं। तो मनोज क्या यही हालात थे वहां पर? पिस्टल तक निकालनी पड़ी सुरक्षा कर्मियों को दिलीप घोष को बचाने के लिए। जी विपिन, बिल्कुल देखिए जिस तरह से जो सुरक्षा जो दिलीप घोष का जो सीआरपीएफ के जवान है लगातार उनके सिक्योरिटी में पर्सनली चलते हैं, तो उनको दिलीप घोष के पास में जाने से लगातार रोक रहे थे। और आप देखें कि जिस तरह से विजुअल में दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि दिलीप घोष के काफी करीबी जो वहां पे जिस तरह से बीजेपी का आरोप है कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं यदि सुरक्षा घेरे का था उनको तोड़ चुके थे और यदि वहां जो दिलीप घोष के जो सुरक्षा गार्ड थे पिस्टल नहीं निकालते तो कहीं ही उम्मीद लगाया जा रहा था कि वो जो कार्यकर्ता थे दिलीप घोष के पास चले जाते और उनके पास में कहीं ना कहीं बड़ा एक नुकसान हो सकता था। इस तरह का कयास लगाने के बाद वहां पे जो सुरक्षा कर्मी थे वो बकायदा पिस्टल निकाल रहे हैं और कहीं ना कहीं रोकने के लिए डरवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वाकया नहीं है। इसके साथ में देखिए आप जो बैरकपुर के सांसद है अर्जुन सिंह भी यहाँ पे पहुंचे थे और अर्जुन सिंह जब प्रचार कर रहे थे, वो जब जा रहे थे तो उनके साथ में भी धक्का मुक्की हुआ है, उनको भी रोकने की कोशिश किया गया है। उनके जो सुरक्षा गार्ड है उनको भी कहीं ना कहीं वहां पे रोकने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो देखिए शुरू दिन से ही देखे कि आप जिस तरह से प्रियंका टिब्रेवाल प्रचार कर रही थी, उनको भी आरोप था कि कहीं ना कहीं उनको भी प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जा रहा है। उनके ऊपर केस भी किया गया कोविड का कि इस तरह से जो प्रियंका प्रचार कर रही है उनके साथ में बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनके साथ में घूम रहे हैं। इसके बाद प्रियंका टिब्रेवाल ने साफ तौर पे पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाया कि जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं बिना वर्दी के हमारे पीछे घूमते हैं और उनके वजह से ये प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पे पुलिस अधिकारियों को भी कहा कि यदि आपको घूमनी है तो वर्दी में आइए, साफ तौर पे कहिए। तो इस तरह का देखिए यहाँ पे शुरू दिन से ही जिस तरह से प्रचार प्रसार शुरू हुआ था कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी में नोकझोंक दिखा जा रहा था और इसको लेकर कई बार यहाँ पे टीएमसी की तरफ से कई केस भी किए गए हैं प्रियंका टिब्रेवाल के ऊपर में भी। और आज आखिरी दिन था, देखिए दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं और प्रियंका टिब्रेवाल भी चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं उनके पक्ष में वोट हो। और आज जाहिर सी बात था क्योंकि 80 जगह जो सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे हर इलाके में जा रहे थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के जो जग्गू बाजार है वहां से जब क्रॉस कर रहे थे तभी उनके ऊपर उधर दूसरी तरफ से जो टीएमसी कार्यकर्ता भी प्रचार प्रसार कर रहे थे, आमने सामने हुए हैं, वहीं पे धक्का मुक्की हुई है। और इस तरह का आरोप है कि कई जो टीएमसी के जो लोग थे बीजेपी कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को घायल भी किए हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके सिरों पर भी चोट लगी है। साफ तौर पे देखिए अब यहाँ प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और दोनों लोग जनता के बीच में जाना चाहते हैं, अपने वर्चस्व को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 30 जो सितंबर को चुनाव होगा, 3 अक्टूबर को आएगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भली बात ही पता है कि उनको सत्ता में बना रहना है, तो इस बार का चुनाव बेहद जीतना जरूरी है। और प्रियंका टिकड़ेवाल भी उनके तरफ से मैदान में अपनी उतरी हुई है। प्रियंका टिकड़ेवाल भी सोच रही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरह से नंदीग्राम में परास्त किया गया है, वही वापस उनके घर में भवानीपुर में भी परास्त किया जाए। इसी के लिहाज से बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज प्रचार प्रसार में उतरे थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भवानीपुर एक बार फिर से केंद्र में है, बाई इलेक्शन होना है और उससे पहले हालात आप देख रहे हैं, टीएमसी और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने, हमले एक दूसरे पर शुरू हो गए हैं। मनोज, आपका शुक्रिया। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।